आगे चलते हैं। आज हमने जो चौथा पारा पढ़ा उसकी पहली आयत ही बड़ी ख़ानदानी है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह कहते हैं तुम नेकी की हकीकत को उस वक्त तक नहीं पहुँच सकते जब तक महबूब चीज़ अल्लाह की राह में सदका ना करो। आज सदक़े खैरात तो हम करते हैं, लेकिन इतना करते हैं कि दिल में तकलीफ़ ना हो। तो कभी कभार ऐसा सदका कर देना चाहिए कि दिल पे थोड़े से आरे चल रहे हो। तो अल्लाह कहते हैं नेकी की हकीकत तो तब पता चलेगा कि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो कभी कभार, मैं नहीं कह रहा हमेशा करते रहें, इससे तो ऐसा ना हो हार्ट अटैक से मर ही ना जाए कहीं। अल्लाह अपनी मोहब्बत के दावे को दलील के बगैर कबूल नहीं करता, दलील के बगैर कबूल नहीं करता। तो आरे थोड़ा सा घिसाई होनी चाहिए दिल की। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, आयना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, कुछ ना पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। दिल पे जब रगड़े लगते हैं ना कुर्बानी के, तो फिर दिल में अल्लाह की मोहब्बत के अनवार पैदा होते हैं। तो हिम्मत करके ना कभी कुछ बड़ी रकम भी सदका कर दिया करें। सहाबा तो बहुत आगे जा चुके थे। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी की खिदमत में आए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है कि महबूब चीज़ सदका करोगे तो फिर फ़ायदा है, फिर नेकी है। तो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब मेरा बाग है। वो प्रॉपर्टी थी उनकी। बाग उस ज़माने में ऐसा जैसे बहरिया टाउन में बंगला, आपने सारी ज़िंदगी मेहनत करके कमाया हो। तो या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ अपना बाग अल्लाह की राह में। दुनिया मुसाफिर खाना है ना, तो कोई बात नहीं। आपने फरमाया बखिन बखिन वाह वाह ज़ा का मालुन राबे, तो बड़ा कीमती माल है। इतना बड़ा बाग, प्रॉपर्टी, फलदार बाग, वो सदका कर रहे हो। उसकी वैल्यू बंगले से ज़्यादा थी, क्योंकि वो सोर्स ऑफ इनकम था। समझते होगे नहीं समझते? मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा करें, क्योंकि अगर कल आजमाइश आई तो फिर मुझे भी बुरा भला कहोगे और अल्लाह मियाँ को भी कहना शुरू कर दोगे। तो इसलिए उलमा कहते हैं इतने तकवा करो जितना एफोर्ड कर सकते हो। तो ये तो तरगीब के लिए, तकवा तो 100% ही इख्तियार करना है, ये तो तकवे से ऊपर की चीज़ है ना। तो तरगीब के लिए तो है ना कि सहाबा तो कहाँ पहुँच गए थे भाई, तो हम कुछ तो करें ना यार। कभी ज़िंदगी में कोई प्लॉट हमने अल्लाह के लिए हिबा किया, हमने कभी ज़िंदगी में हमने कोई बड़ा अमाउंट निकाला? अच्छा, हम तो बड़ा अमाउंट निकालें तो भी दिल पे आरे ना चलें। ये अमाउंट तो हम शादी ब्याह के मौके पे उड़ाते रहते हैं। देखा होगा आपने, वलीमों पे उड़ा दिया इतना पैसा, शादी ब्याह पे उड़ा दिया इतना पैसा, ज़रा सी तकरीबात पर इतना पैसा उड़ा दिया। यार कम से कम इतना पैसा कभी अल्लाह को खुश करने के लिए भी उड़ाया करो ना। हाँ, उड़ाना कहाँ है ये बड़ा मसला है। लोग बाज़ दफ़ा बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं, गलत जगह पे कर देते हैं। तो जब आप खर्च करो, हमने अपने उलमा से सुना है कि सदका खैरात भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अल्लाह की नेमत को ज़ाया मत करो, मुस्तहिक से मुस्तहिक को तलाश करो। अगर दीनी मदरसे में देना है तो देखो कि इस दीनी मदरसे का मोहतमिम 2 नंबर तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ये मदरसे की 4 दीवारी के नाम पे नोट छापने की मशीन लगाई हुई है, इसलिए। क्योंकि मैंने देखा है कोई भी दाढ़ी टोपी वेस्टकोट में आएगा, 4 यतीम बच्चे उसने जमा कर लिए, आके दिखाएगा तो लोग चेक काट के दे रहे होते। ये 10 लाख, ये 20 लाख, ये 1 करोड़। धंधा बनाया हुआ है लोगों ने भाई ये कमाने का। दाढ़ी बस टोपी हो और थोड़ा सा चेहरे पे नूर वूर हो, क्रीम व्रीम लगा दी आपने, सेठ साहब के पास गए, हमारा मदरसा है, ये तस्वीर देखो उठा के। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। एक आदमी सऊदी अरब में, कतर में, अरब लोग सखी बहुत होते हैं, वहाँ जाके करोड़ों रुपए जमा किए उस कमबख्त ने, करोड़ों रुपए। यहाँ से तस्वीरें भेजता था, बच्चे सही बुखारी पढ़ रहे हैं, देखो मदरसा है मेरा। कुछ भी नहीं था। और अगर हो भी तो भाई इन्वेस्टमेंट है, कुछ खाओ कुछ लगाओ। तो इसलिए दीनी मदरसा करना तो दीनी मदारिस को देना है, क्योंकि दीनी मदारिस को नहीं देंगे तो फिर दीन की तबलीग का काम रुक जाएगा, उलमा पैदा होना बंद। क्योंकि ये सरकारी हुकूमत ताउन नहीं करती है, और अच्छा है ना करे। हुकूमत ने ताउन किया ना तो ये मदरसों को अपनी तहवील में लेगी, फिर सारे सरकारी मौलवी पैदा होंगे, सरकारी मौलवी पैदा होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो काम अपने हाथ में लिया ना, अब देखो सऊदी अरब में कितने बड़े बड़े परहेजगार उलमा हैं, लेकिन यूनिवर्सिटियाँ वहाँ गवर्नमेंट के कंट्रोल में, तो पॉलिसियाँ किसकी चलेंगी? गवर्नमेंट की। अब वो बेचारे कुछ बोल ही नहीं सकते।
जो बस आए बस ठक वो चलेगा। ऑर्डर इज ऑर्डर। तरावी 8 हैं 10 हैं, वो मैं भी तरावी 2 दिन पढ़ी ना मैंने।